खबर कितनी पुख्ता है, कितने भ्रामक हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन चूंकि खबरों का एक ट्रेंड चल रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उप मुख्यमंत्री फलाने को बना देंगे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके इलाज कराने चले जाएंगे, निशांत बीच में आ जाते हैं, तो फिर बीच में मनीष वर्मा आ जाते हैं। ये सारी प्रकृति और प्रक्रिया आप देखिए कि बिहार से होता हुआ जाकर के देश की राजनीति तक पहुंच रहा है। खुद बॉलिंग करने अंतिम ओवर में उतरे, जब अगले को 9 रन बनाना था 6 बॉल में, वो भी नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि आपके फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको मुकाम तक भी पहुंचाते हैं या फिर आपको वहां से पीछे भी ढकेल देते हैं। अब जो परिस्थितियां बनी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार से पहले खतरे में मोदी सरकार, सारी सच होगी कि नहीं होगी ये तो हम भी नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन जो तर्क और तथ्य हमारे सामने है, हाँ। उसके आधार पर हम अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। न तो ये लालू प्रसाद से प्रभावित है, न नीतीश कुमार के किसी फैसले से प्रभावित है। जो देखने को मिल रहा है हम उसके आधार पर ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर बिहार में कुछ चल भी रहा होगा तो उससे पहले केंद्र की सरकार सत्ते में देते हैं, तो हमारी सरकार आती है। तो इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी एक्शन में है और राहुल गांधी को घेरने के लिए मजबूर हो गई है एक बार फिर से सदन में भारतीय जनता पार्टी। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम दे रही है और प्रधानमंत्री उन सवालों के समय फरार नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मामला भी फंसा हुआ है। उसके बाद जातीय जनगणना की बात करें तो देशव्यापी जातीय जनगणना की बात है। ये सारे मुद्दे और इन मुद्दों के साथ मैं कल से और पिछले कई दिनों से लगातार ये कह रहा हूँ कि जब 243 सीटों का बिहार विधानसभा का जब सीट शेयरिंग का समझौता होने लगेगा तो नीतीश कुमार के लिए सबसे कठिन घड़ी होगी, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें अपने खाते में अधिक सीटें रखनी होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सीएम नीतीश के सहारे या फिर एक तरीके से कहिए सीएम नीतीश और नायडू के सहारे पीएम मोदी ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि अब सीएम नीतीश कुछ सोच रहे हैं, पलटने वाले हैं। आज इसी मुद्दे पर मैं बाबा से बात करूंगी। हमारा आज का टॉपिक है बिहार से पहले खतरे में मोदी सरकार, नीतीश के करवट बदलते सब फरार। बाबा, क्या सीएम नीतीश के बदलेंगे तो क्या हुआ, कौन कौन लोग फरार हो जाएंगे? देखिए, बहुत आसान है नीतीश कुमार के बारे में कह देना कि वो करवट बदलेंगे, पाला बदलेंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, पलट जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक प्रकृति ऐसी बना रखी है कि नीतीश कुमार के बारे में कोई भी कुछ भी बोल देता है। कुछ भी कैसे बोल करते हैं वो वैसा, वो ये बोल देता है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। नीतीश कुमार के बारे में और कुछ आप बोल करके निकल नहीं सकते हैं। सिर्फ यही एक मुद्दा है जहां नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं उस पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक प्रकृति का ये हिस्सा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी आप जानते हैं कि युद्ध में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जाता है और लास्ट में हमारे संपादक बताते हैं कि मैत्री सबसे बढ़िया गुण है। तो नीतीश कुमार ने इसको अपनाया है और पिछले 20 साल से वो बिहार की गद्दी पर काबिज है। लेकिन आपने लगातार सुना होगा कि नीतीश पलट जाएंगे, मोदी सरकार गिर जाएगी, बिहार में ये हो जाएगा, बिहार में वो हो जाएगा। इस बीच आपने देखा कि तेजस्वी यादव का आज बयान भी बहुत सारी मुद्दों पर आया है। इतने दिनों से चुप थे, अचानक से बोलना शुरू कर दिए। ये सारी बातें आप एक जगह रख दीजिए। लेकिन आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने रत्नेश के साथ आज ही एक खबर किया था और उस खबर में हमने समझाने की कोशिश की थी कि क्या स्थिति है केंद्र के मोदी सरकार की और क्या स्थिति है बिहार में नीतीश कुमार के सरकार की। नीतीश कुमार के सरकार को लेकर के आपने सुना होगा लगातार खबरें चल रही हैं। अब ये खबर कितनी पुख्ता है, कितने भ्रामक हैं, ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन चूंकि खबरों का एक ट्रेंड चल रहा है कि नीतीश कुमार फिर पलटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उप मुख्यमंत्री फलाने को बना देंगे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके इलाज कराने चले जाएंगे, निशांत बीच में आ जाते हैं, तो फिर बीच में मनीष वर्मा आ जाते हैं। ये सारी प्रकृति और प्रक्रिया आप देखिए कि बिहार से होता हुआ जाकर के देश की राजनीति तक पहुंच रहा है, केंद्र तक पहुंच। और यही वो बात है जो बार बार मजबूर करता है कि क्या नीतीश कुमार भीतर ही भीतर कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। तो नीतीश कुमार क्या, हर राजनीतिक दल के नेता भीतर ही भीतर अपनी प्लानिंग बनाते रहते हैं। नीतीश कुमार भी बनाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की प्लानिंग अगर बनती है तो उसका मतलब लोग लगाने लगते हैं कि सीधे नीतीश कुमार अब पलटी ही मार देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब तक कई बार ऐसा किया है। कई उनके फैसले हैं, फैसले अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। कभी कभी कोई फैसले, अब जैसे अभी देख रहे थे हम T20 का मैच चल रहा था, इंडिया वर्सेस श्रीलंका,
अंतिम ओवर में मैच गया, जबकि इतना कम रन था कि कोई सोच भी नहीं सकता उम्मीद था भी कि नहीं। इंडिया उसमें फाइट भी करेगा, लेकिन अंतिम ओवर तक फाइट हुआ और मैच टाई हो गया। हाँ। टाई होने के बाद अंतिम ओवर में जो कुछ भी हुआ, अंतिम 2 ओवर में, वो शायद हो सकता है कि वो फैसले का ही हो, हाँ। क्योंकि तुरंत कैप्टन ने फैसला लिया कि वो अपने सबसे नए बॉलर को वहाँ देंगे, और उन्होंने नए बॉलर को दिया तो उस बॉलर ने 9 रन भी डिफेंड कर लिया। हाँ, कहीं ना कहीं खुद अपने बॉलिंग करने उतरे, जिनको कभी बॉलिंग करते कोई देखा नहीं है, खुद बॉलिंग करने अंतिम ओवर में उतरे, जब अगले को 9 रन बनाना था 6 बॉल में, वो भी नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि आपके फैसले जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको मुकाम तक भी पहुंचाते हैं या फिर आपको वहां से पीछे भी ढकेल देते हैं। अब जो परिस्थितियां बनी हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिहार से पहले खतरे में मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है उस दिन से ये बात कही जा रही है कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। और नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होता है अपने साथी दलों को अपने साथ बना के रखना। हाँ। क्योंकि अगर आप किसी तरह से कम है संख्या बल में, 272 जो संख्या है आपके सरकार बनाने की, उससे कम है, तो जिन जिन के पास वो संख्या है वो या तो आप पर दबाव बनाते हैं या ये आपको हमेशा एहसास दिलाते रहते हैं कि आप कॉम्युनल हैं, हम सेकुलर हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं। ब्लैकमेल करते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक और अवसर आ गया है जहां ये बातें कहने के लिए तो कोई भी कह रहा है, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है? क्या वास्तव में ऐसा हो जाएगा? क्या पहले बिहार और अन्य राज्यों की अपेक्षा केंद्र की ही सरकार गिर और जाएगी? जिस तरीके से लालू यादव ने ये भविष्यवाणी की थी वो सच हो जाएगी क्या? देखिए, लालू यादव की भविष्यवाणी सच होगी कि नहीं होगी ये तो हम भी नहीं जानते हैं। हाँ। लेकिन जो तर्क और तथ्य हमारे सामने है उसके आधार पर हम अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। न तो ये लालू प्रसाद से प्रभावित है, न नीतीश कुमार के किसी फैसले से प्रभावित है। जो देखने को मिल रहा है हम उसके आधार पर ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर बिहार में कुछ चल भी रहा होगा तो उससे पहले केंद्र की सरकार सत्ते में है। हाँ। उसके पीछे का कारण है कि देखिए, कई दुश्मन मिल करके अगर एक कॉमन दुश्मन के पीछे लग जाए तो वो उसको हरा सकते हैं। इनमें से कई ऐसे नेता हैं, जैसे कुमार स्वामी की बात कर लीजिए जिनके 2 सीट हैं, चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें जो बुरी तरह से कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नाराज थे। हाँ। इधर पिछले 7-8 महीने में उन लोगों का रिश्ता अच्छा हुआ है। इसके बाद नीतीश कुमार की बात कर लें, अभी हाल फिलहाल में 3 महीना पहले वो लौट कर 4 महीना पहले वो लौट कर के आए हैं। पवन कल्याण की बात करें तो वो चूंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं तो उनका एक अलग अपना है। चिराग पासवान की बात करें तो सामने से तो लगता है चिराग पासवान में सब कुछ ठीक ठाक है, चिराग पासवान ने बिना शर्त भाजपा को समर्थन भी दिया, ऐसी परिस्थिति में भी दिया जहां उनको एनडीए का हिस्सा नहीं माना जा रहा था। लेकिन क्या चिराग पासवान को मौका मिलेगा नरेंद्र मोदी से भी अपने उस समय के बदला लेने का, और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता तो क्या करेंगे ही। हाँ। फैसला तो लेना पड़ेगा राजनीति में अगर आपको जीवित रहना है तो ऐसी स्थिति में देखिए, कुमार स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो कुमार स्वामी कर्नाटका में है और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार चल रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उस सरकार के साथ जेडीएस जो है पार्टनर थी। अब केंद्र की सत्ता में जेडीएस पार्टनर है, हालांकि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल जरूर किया गया है। 2 ही सीटें उनके पास है, लेकिन उनके 2 सीटें इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर 32 में से 2 घटा दीजिए तो 30 ही बचेगा जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो इन सारी परिस्थितियों को लेते हुए कुमार स्वामी को ये लगता है कि उनके पास एक अवसर है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो वो उधर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि उससे उनको डबल फायदा हो जाएगा। एक फायदा तो केंद्र में जो उनको पद मिला हुआ है उससे ऊंचा कोई पद मिलेगा, ऊंची कुर्सी मिलेगी, और दूसरी तरफ वो अपने राज्य कर्नाटका में भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि दूसरे पाले को नेतृत्व करने वाली कांग्रेस है। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू को लेकर के भी ममता बनर्जी ने जो बातें कही थी कि हम उनको समझा लेंगे और उनके राज्य को जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ। अगर वो पाला बदल देते हैं तो हमारी सरकार आती है। तो इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी एक्शन में है और राहुल गांधी को घेरने के लिए मजबूर हो गई है एक बार फिर से सदन में भारतीय जनता पार्टी। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम दे रही है, और प्रधानमंत्री उन सवालों के समय फरार नजर आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पवन कल्याण की, तो जो डिसीजन अगर चंद्रबाबू नायडू लेते हैं तो चूंकि उनके साथ वो
राज्य की सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में केंद्र में भी वो फैसला लेंगे। 2 ही सीटें उनके पास हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सीट है। इसके बाद बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं आने वाले 2025 के चुनाव के फायदे और घाटे के हिसाब से ही कोई फैसला लेंगे। 2025 के चुनाव में उन साफ साफ उनको नज़र आ रहा है जिस तरह से उनके जो सांसद हैं वो बयान दे रहे हैं कि भाजपा ने हमारा सपोर्ट नहीं किया। हालांकि वो तो कह रहे हैं कि जदयू के लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। तो जदयू के वैसे लोगों के बारे में वो बोल रहे हैं जो भाजपा माइंडेड है। यानी वो साफ कह रहे हैं कि हम अपने दम पर जीत करके आए हैं, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया है। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? कई सीटों पर हार भी हुई है। इन सारी बातों को लेकर के जब कैलकुलेशन करने आप बैठिएगा तो आपको सीधे नज़र आता है कि नीतीश कुमार के पास बहुत सारे मुद्दे हैं नरेंद्र मोदी से अलग होने के। पहला तो ये कि जिस समय 32 सीटों की ज़रूरत थी और इन लोगों के सपोर्ट से सरकार बनाने की बात चल रही थी, एनडीए की बैठक हुई थी, तो उसमें एनडीए की बैठक में जो कई दल शामिल हुए थे, उसमें से लगभग 20-21 दल शामिल हुए थे। उन 21 दलों में ने मिल करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना कॉन्सेंट दिया था। इन सारी बातों के साथ साथ अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें नीतीश कुमार ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू की बात कर लीजिए, कुमारस्वामी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए, ये सभी कह तो रहे हैं कि बिना शर्त समर्थन दिए हैं, लेकिन सबके अपने अपने डिमांड थे। सब 4 पर 1 का कोटा बैठा करके रखे हुए थे कि 4 सांसदों पे 1 उनको मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, लेकिन 3 मंत्रिमंडल की जगह पर 2 ही मिला। वही हुआ उनके साथ भी, चंद्रबाबू नायडू के साथ। तो नाराजगी तो वहाँ थी। अब ये नाराजगी और बढ़ के आ गई है जहाँ आकर के आरक्षण का मुद्दा फंस गया है। हालांकि आरक्षण में एक नए संशोधन के साथ जो है आरक्षण के अंदर आरक्षण, इसको लेकर के अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। राज्य सरकार को यह अधिकार तो मिले जरूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा का मामला भी फंसा हुआ है। उसके बाद जातीय जनगणना की बात करें तो देशव्यापी जातीय जनगणना की बात है। ये सारे मुद्दे, और इन मुद्दों के साथ मैं कल से और पिछले कई दिनों से लगातार ये कह रहा हूँ कि जब 243 सीटों का बिहार विधानसभा का जब सीट शेयरिंग का समझौता होने लगेगा तो नीतीश कुमार के लिए सबसे कठिन घड़ी होगी, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें अपने खाते में अधिक सीटें रखनी होगी। लेकिन एनडीए गठबंधन में रह करके ये संभव दूर दूर तक नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अपने मन मुताबिक सीटें ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि जहां कुमारस्वामी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और अन्य छोटे छोटे दल हैं, वो इस बात के इंतजार में बैठे हुए हैं कि हमारा चांस कब आएगा। इसमें बहुत सारे हैं, अनुप्रिया पटेल है, अपना दल है, और भी यूपी से लोग हैं। ये सभी लोग कहीं ना कहीं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि दूसरा विकल्प बनता है तो इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी दूसरे विकल्प की तरफ जाने में। ऐसी स्थिति में बिहार में अभी 1 साल चुनाव होने में है, लेकिन उससे पहले केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो सरकार बार बार हिचकोले खा रही है, और उस सरकार के साथ कुछ भी हो सकता है। यदि कांग्रेस ने जिस तरह से दरवाजे खोल करके रखे हैं, ममता बनर्जी जिस तरह से कह रही हैं कि हम फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, और जिस तरह से एक्ट वो कर रही हैं, तो साफ साफ बता रहा है कि कुछ तो राजनीतिक उथल पुथल देखने को जल्दी ही मिल सकता है। लेकिन बाबा, तेजस्वी यादव आज जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश के कहीं ना कहीं खिलाफ ही उन्होंने बोला है। क्या करेंगे, उनका पूजा थोड़े करेंगे, खिलाफ तो उतने दिन से तो वो चुप थे। चुप क्या बोले हैं? वो बोले कि नीतीश कुमार ने डकैती किया है, नीतीश कुमार ने कम्युनिज्म किया है, नीतीश कुमार ने क्राइम किया है, करप्शन फैलाया है। इन सब बातों को नहीं बोला। उन्होंने सीधे तौर पे बोला है जो डिमांड नीतीश कुमार का, वही डिमांड वो दोहरा रहे हैं। वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का कहाँ है? वो तो सीधे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ले, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल कराए। यही वो कह रहे हैं ना। सक्षम बताया है बिहार का मुख्यमंत्री। ठीक है, अक्षम तो बताएंगे, उनके पास पावर कहाँ है नीतीश कुमार के पास? नीतीश कुमार के पास कलम में ताकत होती तो जो साइन नहीं कर देते कि लीजिए ये हो गया 9वीं अनुसूची में शामिल। उनको तो किसी से कराना ना है। तो निश्चित रूप से इससे ज़्यादा जितना नीतीश कुमार बोले हैं कि पारिवारिक हमला किए हैं, डायरेक्ट हमला किए हैं, निजी हमला किए हैं, उस तरह से तेजस्वी यादव ने किया कहाँ है? अभी सुनील सिंह का निलंबन, उनका सदस्यता समाप्त होना भूल गई क्या? जी। अब भी अपनी सदस्यता समाप्त हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए कि
राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हुए हैं। मैंने कल भी बताया था कि नीतीश कुमार ने अब बिहार के लिए भी दरवाज़ा एक खोल दिया है, और वो दरवाज़ा कभी भी नीतीश कुमार को ले जा करके हिस्सा बना सकता है महागठबंधन का। देखिए बाबा से हमने इस मुद्दे पे बात की कि क्या सीएम नीतीश क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, या फिर केंद्र की मोदी सरकार के बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, महागठबंधन में जाने की सोच रहे हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बाबा से बात की। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।